ओम गंगणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय मां विंध्येश्वरी मां। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को ये मार्गशीर्ष अगन माघ की अमावस्या की शुभकामनाएं मंगलमय हो। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार से एकादशी का व्रत परिपूर्ण भाव से लाभ देने वाला होता है, उसी प्रकार से अमावस्या भी हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ ही विशिष्ट कार्यों के, निहित कार्यों के लिए लाभान्वित रूप से होती है। जैसा कि प्रत्येक एकादशियों का नाम होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक अमावस्याओं का भी नाम होता है। यूं तो सभी समाज में हमारे जितना भी भक्तगण हैं जो कि इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो अमावस्या तिथि को मानते हैं, पितृकाय अमावस्या, देवकाय अमावस्या, दो अमावस्याओं के नाम से जानते हैं। लेकिन अमावस्याओं का भी जीवन में मनुष्य के बहुत कुछ प्रभाव है, अनेक प्रकार से बड़ा कुछ लाभ देने वाली होती हैं। हमारे पूर्वजों को जो शांतिमय और शांति के रास्ते पर और निश्चित स्थान दिलाने के लिए और मोक्ष आदि प्राप्त कराने के लिए, या पितरों को किसी भी बाधा से छुड़ाने के लिए, पितृ मुक्त होने के लिए, पितृ दोषों से मुक्त होने के लिए अमावस्या तिथि का पूजन आदि बड़ा विशिष्ट है। गांव देहातों में तो लोग अमावस्या पूजते हैं, उस दिन हल नहीं चलाते हैं और दूध भी नहीं बेचते हैं, ऐसा कुछ नियम है। इस दिन में विशेषकर अमावस्या तिथि में पीपल के वृक्ष पर हमको दूध चढ़ाना चाहिए। और पीपल के वृक्ष की कच्चा जो धागा होता है, सूत होता है, उससे 3 परिक्रमा करनी चाहिए। इस बार की जो अमावस्या है बड़ी विशिष्ट है, 2 दिन में है। तो इस अमावस्या को दर्श अमावस्या बोलते हैं। जिस प्रकार से एकादशियों का नाम होता है, उसी प्रकार से अमावस्याओं का भी नाम होता है प्रति महीने में, माघ में। इस बार की अमावस्या दर्श अमावस्या के नाम से जानी जाती है। तो क्योंकि ये 2 दिन में है, मार्गशीर्ष अघन माह में ये अमावस्या बुधवार को 19 नवंबर प्रातः बेला में लगभग ये जो प्रारंभ हो रही है, 9:45 बजे के आसपास लगभग प्रारंभ हो रही है। तो सूर्य उदया तिथि में ये अमावस्या नहीं है, जबकि पूर्ण दिन में रहेगी। अब विशिष्ट बात के 20 नवंबर को गुरुवार में ये 12:16 दोपहर में अमावस्या है। तो इस दिन में अमावस्या पूर्ण दिन 20 नवंबर को है, और जो इसीलिए दर्श अमावस्या है, 2 दिन में है। और विशिष्ट बात आपको बताएं कि देवकाय अमावस्या, पितृकाय अमावस्या 2 दिन होती है। अब ये अमावस्या, दोनों ही अमावस्या एक ही दिन कर सकते हैं, अर्थात 20 नवंबर को, क्योंकि ये अमावस्या 12:16 पर दिन में पूर्ण हो रही है। तो पितरों का जो पूजन होता है 12 बजे के बाद में होना चाहिए, और देवताओं का पूजन जो है अमावस्या में प्रातः बेला में होना चाहिए। अब 19 नवंबर में तो 9:43 पर है प्रातः बेला में, तो उस दिन नहीं है ये पूजन। अर्थात ये जो पूजन है अमावस्या का 20 नवंबर को देवकाय और पितृकाय दोनों एक ही दिन में पूर्ण किया जाए। एक विशिष्ट बात, चूंकि गुरुवार में है, तो इसलिए गुरुवार में अमावस्या होने के कारण से विशिष्ट, जैसा कि मैंने अभी एक सफेद धागे को हल्दी में रंगने के बाद में एक उपाय बताया है पीपल के वृक्ष का, उसी प्रकार से दूध में हल्दी मिलाकर और थोड़ा मिष्टान मिलाकर आप लोग पीपल के वृक्ष पर दूध को अर्पित करें और वहां रखिएगा। ये इस दिन का एक विशिष्ट उपाय है, और ये भी नारायण का ही होता है, क्योंकि नारायण के ही नाम जपने से एकादशी की भांति ही अमावस्या भी होती है, और नारायण के ही नाम जपने से पितरों का मोक्ष होता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप इस दिन में इस कार्य को कीजिए और इस अमावस्या का लाभ लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।